हेलो मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं निर्माणों के पावन युग में यह कविता, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखित है। तो आइए सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं। परिचय। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी माने जाते हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान आदि गद्य रचनाएं। अब पद्य संबंधी पढ़ लेते हैं। कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान यानी नवीन जो निर्माण हो रहे हैं, जो शोध लग रहे हैं, वो संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को भी विशेष महत्व दिया है। तो आइए हम कविता को शुरुआत करते हैं। कवि अटल जी कहते हैं कि यह युग है, यह निर्माणों का यानी विकास का युग है। इस विकास के युग में हमें बहुत सावधानियां भी बरतनी हैं, क्योंकि विकास के युग में हम कई सारी चीज़ों को बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। और इस निर्माण के समय हमें अपने चरित्र निर्माण को नहीं भूलना है, साथ ही साथ हमें अपनी संस्कृति को भी नहीं भूलना है, और हमें मानव जन कल्याण का भी ख्याल रखना है, वसुधा का भी कल्याण करना है, ऐसा यह कवि कहते हैं। आइए अब हम कविता की लाइंस का मतलब देख लेते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा माने हमारी धरती। यह कवि हमसे कहते हैं कि यह युग, यह निर्माण का युग है। यह युग बहुत पवित्र है, पावन मानी पवित्र। पर निर्माणों के साथ साथ हमें अपने चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना है। चरित्र निर्माण भी बेहद ज़रूरी है, हमें इस बात को ध्यान में रखना है। निर्माणों के इस पावन युग में हमें चरित्र निर्माण की याद कतई नहीं भुलानी है। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो हमारी वसुधा का भी हानि कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी और अपनी वसुधा की हित साधना। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। अब यहाँ कवि कहते हैं, सचमुच यह समुद्र जो सामने दिखाई दे रहा है वह अथाह है, अथांग है, जिसकी खोली, जिसकी अथाहता का हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और यही समुद्र को हमें पार करना है। यह समुद्र का कोई भी आर पार नहीं है, यानी हम बता नहीं सकते हैं ये कितना खोल है, कितना विशाल है। किंतु हम जैसे साहसी इंसानों को इस मझधार को, इस समंदर को पार करके उसमें से रास्ता खोजना है, रास्ता निकालना है। हमें इसे छोड़ नहीं देना है, हम इसे बीच में ही त्याग नहीं सकते हैं। और यह पेचीदा समस्याएं जो हमारे ज़िंदगी में आती है, हम जो फेस कर रहे हैं जटिल समस्याएं, जटिल यानी जो बहुत कठिन परेशानियां हैं, कठिन समस्याएं हैं, उनको, इन कठिन समस्याओं को हमें नए नए अनुसंधान का उपयोग करके सुलझाना भी है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। अब यहाँ कवि कहते हैं कि शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, ये चारों मानवीय जीवन के मूल स्तंभ है। हर इंसान में शील होना चाहिए, विनय होना चाहिए। हम आदर्श संस्कृति को बिलोंग करते हैं, हम आदर्श
संस्कृति पुजारी है, हमारा देश महान है, हमारी संस्कृति महान है, सारी दुनियाओं में आदर्श मानी जाती है हमारी भारतीय संस्कृति। अगर हम इस संस्कृति के साथ ही खिलवाड़ करते हैं, अगर हम पाश्चात्य देशों की चीज़ें इतनी अपनाते हैं कि अपनी संस्कृति के ही साथ हम छेड़खानी करते हैं, हम अपनी संस्कृति ही को भुला देते हैं, तो इस आविष्कारों का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। हम कितने भी पढ़ लिख ले, हम कितने भी सुशिक्षित हो जाए, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई नैतिक आधार ही नहीं है तो फिर उस शिक्षा का भी कोई भी मतलब नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति यानी फेमस होने के लिए, कीर्ति पाने के लिए, जल्दी से जल्दी हम फेमस हो जाने के लिए लोग कई गलत चीज़ों का भी क्या करते हैं, उन्हें अपनाते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ें कभी भी नहीं करनी है। हमें अपनी गरिमा नहीं भूलनी है, हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी है, और संस्कृति का सम्मान ही हमारा सम्मान है। इसलिए इस भौतिकता के जीवन में हम गलत सलत चीज़ों को ना अपना कर हम हमारी संस्कृति का जतन करें, हम हमारी संस्कृति को संभाल के रखें। जो दुनिया में सारी दुनिया जिसे आदर्श मानती है, हम उसका सम्मान करें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उद्यानों में जीवन का उत्थान न भूले। अब यहाँ कवि कहते हैं कि यह जो युग है, यह आविष्कार का युग है, यह नए नए अनुसंधानों का युग है, निर्माण का युग है। अगर इस आविष्कार के समय किंतु हम इसमें सृजन ही नहीं करेंगे तो यह व्यर्थ है, क्योंकि सृजनशीलता होनी ही चाहिए, अन्यथा विज्ञान ही व्यर्थ है। कवि कहते हैं कि हर वो खोज बेकार है जिसमें इंसानों का, प्राणी मात्रों का कल्याण न हो, जिसमें उनका भला न हो, क्योंकि हर विज्ञान तभी सिद्ध हो सकता है अगर उससे प्राणी मात्रों को और इंसानों को, सारी सृष्टि के प्राणियों को, उसमें अगर कल्याण होता है, उनका भला होता है। तो यह भौतिकता की चकाचौंध में हमें अपने जीवन का उत्थान कभी नहीं भूलना है। निर्माण के इस युग में हमें नित्य स्मरण रखना है कि स्वार्थ को साधते समय हमें हमारा प्रत्येक कदम हमारी धरती के लिए कल्याणकारी हो, इसी दिशा में हमें कार्य करना है, इसी दिशा में हमें विज्ञान को भी, विकास को भी आगे बढ़ाना है, अन्यथा यह हमारे लिए घातक भी हो सकता है। हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि यह एक पावन युग है। पावन यानी पवित्र। अगर हमें देश को सुखी, समृद्धि और ताकतवर बनाना है तो हमें अपने देश की इस प्रगति का सम्मान करते हुए कुछ सावधानियां भी बरतना ज़रूरी है। हमें अपने संस्कारों को, अपने चरित्र को और अपने धरती को पवित्र रखना है। स्वार्थ में और भौतिकता में अंधे होकर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारी महान और आदर्श संस्कृति पर कोई भी आ जाए। इसीलिए हर जिम्मेदार नागरिक का यह कर्तव्य है कि इस निर्माण के युग में वह अपनी संस्कृति के साथ अपनी संस्कृति का जतन करे, उसे संभाल कर रखे, संजो कर रखे। इसके साथ ही हमने यह वीडियो भी ख़त्म किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।